Namaskar and good evening to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. Today we are here celebrating 100 years of Pandit Ravi Shankar through our episode Reflections, and today we are entered our 61st episode. The guest of today who will be sharing his views of Pandit Ravi Shankar ji is an important figure in the world of Indian music and culture. He is foremost exponent of Bansuri and Shehnai and a celebrated artist recognized for his unique ability to perform on two instruments at a topmost level. He was groomed by his grandfather, Pandit Gauri Shankarji, and father, Pandit Raghunath Prasanna, the first family to introduce both Tripura and by Pandit Ravi Shankarji at the Royal Albert Hall, London, in memory of late George Harrison. He also got the Sangeet National Academy Award for the year 2017, and for the first time for his two instruments which he plays, that is Shehnai and Flute. On behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, I got the pleasure to welcome Pandit Rajendra Prasanna, the exponent of Bansuri and Shehnai from Banaras Gharana. Yeah, he's not able to hear, I think. Yeah, I'm not on yet. He should come first. Namaskar, Rajan ji. Voice is not audible. आपकी आवाज नहीं आ रही है. ऑफ है. हाँ, ऑन हो गया जी. हाँ, अब हो गया जी. नमस्कार सबको. नमस्कार देखने सुनने वाले सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम. कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ है. आपने याद किया ऐसे महान शख्सियत के लिए तो मुझे हाजिर होना पड़ेगा, क्योंकि पंडित रवि शंकर जी ऐसे कलाकार, ऐसे देवता पुरुष, उनका बहुत आशीर्वाद मिला है, तो हमें तो आना ही था जी. आपका इस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपके साथ जुड़ेंगे पंडित गौरव मजूमदार जी, जो सीनियर डिसिपल है पंडित रविशंकर जी का, आपको पता है. I welcome on behalf of Pandit Ravi Shankar ji Music Foundation, Gaurav Majumdar ji. नमस्कार नवरुण. नमस्कार भैया. राजेंद्र भैया कैसे हैं आप? बस आप इतने दूर हैं, मुझे लगा कि आप दिल्ली में हैं, लेकिन अभी बाहर हैं आप. और जी, अच्छी आवाज जी. आ रही है आपकी. ईश्वर आपको अच्छा रखे. या आप आशीर्वाद करें. आप हमको अपना प्यार बना के रखें. और बिल्कुल, इतने सालों का आपके साथ. बिल्कुल इतने साल, हम लोग आज 25-30 साल से खूब मिल रहे हैं और बहुत प्यार है. ईश्वर आपको अच्छा रखे, आपका संगीत अच्छा रखे, गुरु के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से. क्या बात है. आज का कार्यक्रम हमारा बड़ा स्पेशल कार्यक्रम है, क्योंकि आपके साथ बातचीत करना, और गुरुजी आपको बहुत स्नेह के नज़र से देखते थे और हरदम आपको बोलते थे कि हाँ, फ्लूट तो तुम अच्छा बजाते ही हो, लेकिन शहनाई को भी रखना, क्योंकि तुम्हारा जो फूक है, तुम्हारा जो बजाना है, वो बहुत स्पेशल है. वो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार करते थे आपको. इसमें कोई शक नहीं है. वो तो देवता लोग थे भाई, और उनका आशीर्वाद तो सदा है और रहेगा. और ईमानदारी से मैं बोलूँगा कि बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत. मैं कहता हूँ, मैं जितनी तारीफ करूं इस बारे में कि उन्होंने बहुत कम आशीर्वाद नहीं दिया. जो हम मेरे पास संगीत है उसमें उनका बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है. और आखिर तब मैं, जब मैं कभी मिला हूं उनसे, कभी हम लोग को उनके नाम से ही डर लगता था. जब मिलने के बाद ऐसा लगा कि डर खत्म हो गया. वो तो मतलब फकीर लोग थे, संत लोग थे, कमाल के. वाह
जी जी। हम आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसको शुरू करेंगे थोड़ा क्योंकि आपका जो घर, आपका जो परिवार, उसका जो योगदान बांसुरी पे और शहनाई पे बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग बनारस के हैं, फिर बाद में आप लोग सब अलग अलग जगह में, कोई इलाहाबाद चले गए, कोई दिल्ली आ गए। तो थोड़ा आपके घर के बारे में, आपके घर में जो जो विद्वान हुए हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी, फिर हमारे इलाहाबाद में भोलानाथ जी, सबके बारे में थोड़ा हमको पहले थोड़ा बताएं, और उनका जो क्या योगदान है स्पेशली फ्लूट और शहनाई पे, क्योंकि ये बहुत बहुत दो बहुत मुश्किल साज है, लेकिन आप लोग जिस खूबी से और जिस आसानी से इसको बजाते हैं, ये लगता है कि आपका पूरा सांस में, आपके खून में ये बसा हुआ है। ऐसा क्यों है? एक्चुअली शहनाई जो हमारे बुजुर्गों का, यानी दादा, परदादा, लकड़ दादा, ये सभी लोग शहनाई बजाते थे। शादी ब्याह, नौबत खाने में, जहाँ भी उनको चांस मिलता था, दरबार में या किसी बच्चा के पैदा होने पे, कहीं भी तो शहनाई बजती थी। अब तो शहनाई बंद ही हो गई बजना कहीं भी, शादी ब्याह में भी अब कल डीजे मुझे बहुत सी जो, लेकिन शहनाई की परंपरा हिंदुस्तान में हर जगह थी, और बनारस से ही ज़्यादा पूरे विश्व में गया है शहनाई का। तो हमारे घराने में हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, तो हमें तो बहुत सारे बुजुर्गों का नाम पता है, लेकिन मैं सबसे पहले मेरे एक बुजुर्ग थे गरीबदास जी। अच्छा। उसके बाद उनके बेटे हुए, फिर उनके बेटे हुए, तो इस तरह करते करते टहल राम जी हुए, उनके बेटे। उसके बाद उनके बेटे धिन्नू, भरोस, बहुत सारे बुजुर्ग थे। तो मेरे दादाजी 3 भाई, 5 भाई थे ये लोग। सबसे बड़े मेरे दादाजी के भाई थे मिठाई लाल जी, जो बहुत अपने आप में बहुत अच्छे थे और सबसे बड़े थे। उसके बाद मेरे दादाजी हुए पंडित गौरीशंकर जी, और उसके बाद उनके झंझन लाल जी। झंझन लाल जी हमारे बुज़ुर्गों में सबसे अच्छा बजाते थे शहनाई। मतलब उनकी शहनाई अपने आप में, जब खां साहब भी उनको बहुत सुनते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब भी उनको बहुत सुनते थे, और उनके खां साहब के बजाने में भी बहुत सारे अंग उनके पास हैं। हमारे जैसे बुजुर्ग ने बताया, मैं तो मुझे पता नहीं, जैसे मेरे पिताजी, चाचा जी, इन लोगों ने बताया कि जब वो बनारस में नौबत खाने बजाते थे, तो खां साहब या उनके मामू वहाँ आके उनको सुनते थे, सुनाते थे, कि एक ज़माने में रेडियो या कुछ ऐसा होता नहीं था, तो लोग बड़े सुनते थे। लेकिन खां साहब हमारे घराने को, हमारे घर के लोगों को बहुत मानते थे, हमारे बुजुर्गों को बहुत सम्मान देते थे, और इस मामले में खां साहब अपने आप में बहुत ग्रेट थे। तो ये सिलसिला चलता रहा शहनाई का। पिताजी भी हमारे शहनाई बजाना शुरू कर दिए। तो कुछ बिहार में पिताजी, मेरे दादाजी वहाँ दरबार में नौबत खाने में शहनाई बजाते थे। तो पिताजी भी कभी कभी साथ में चला जाते थे, वहीं पे 6 महीने रहते थे और साथ में रियाज करते थे, बजाते थे, सीखते थे शहनाई उनके साथ। जब वो 17-18 साल के हुए तो वहीं रहते थे, वो खाना भी बनाते थे पिताजी के लिए, दादाजी के लिए, और सारा काम करते थे। तो एक जगह उन्होंने त्रिपुरा फ्लूट सुनी। त्रिपुरा फ्लूट एक अपने आप में एक अलग तरीके की फ्लूट होती है। जी एक जी। कृष्णा वो सीधा सीधा बजाते हैं। और एक सीधा बजाते, एक थोड़ा सा टेढ़ा करके बजाते। ओ अच्छा 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 अच्छा। वो उसका बहुत अच्छा साउंड है, तो वो बजाते। तो वो जो त्रिपुरा जो हमारा स्टेट है वहां से आता है वो? नहीं नहीं, एक्चुअली वो स्टेट का नहीं, उनका उसका नाम ही त्रिपुरा हो सकता है कि वो स्टेट से आता है, लेकिन इस अच्छा। चीज़ में मैंने पता किया वहाँ पे। मैं अगरतला या उधर गया मैं, क्या, तो वहाँ मैंने पता किया, लेकिन वो त्रिपुरा जो जगह है वहाँ की नहीं है, उसका नाम ही त्रिपुरा फ्लूट रखा गया। अब कैसे है ईश्वर जाने। तो ये काफ़ी मशहूर है। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं इंग्लैंड गया और भी दूसरी कंट्री में म्यूजियम में देखा, तो वो बहुत पुराना वैसे साज है देखा जाए तो। लेकिन हमारे इंडिया के हिसाब से त्रिपुरा इंडिया में उन्होंने सीखा, तो हम तो इंडियन ही साज में भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, तो कृष्णा बांसुरी हमारे हिंदुस्तान का ही है। पन्नालाल जी ने शुरुआत की है, तो उन्हीं से ही कृष्णा बांसुरी जाएगा, उनका ही श्रेय जाता है कि क्लासिकल में वही लेके आए। तो ये सबकी एक पहचान बन गई है। तो पिताजी ने त्रिपुरा जब शुरू किया तो उनसे बजाया नहीं गया, वो फूंक मारते रहे, लेकिन वो आवाज़ ही नहीं निकली। जब उन्होंने, क्योंकि खुद ही बनाया उन्होंने उस बांसुरी को, किसी एक से जो उनके जिससे वो सीखना चाहते थे उन्होंने उनको बताया नहीं। तो लेकिन खुद ट्राई किया और कुछ दिन बाद उनको बजाने आ गया। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने शुरू किया तो त्रिपुरा में राग रागनी, क्योंकि राग रागनी तो सीख ही रहे थे शहनाई पे, अब वो बजाने लगे। तो
पिताजी जब या दिल्ली मतलब बनारस आए, फिर कुछ साल बजाते रहे, यहाँ तक कि जब रेडियो में लखनऊ में नौकरी किया उन्होंने, तो वहाँ भी वो त्रिपुरा से ही नौकरी उनकी मिली। और जिस टाइम हमारे पिताजी वहाँ थे, उनके एक साल बाद फिर उस्ताद अली अकबर खान साहब भी वहाँ पे स्टाफ में आए। तो उस्ताद अली अकबर खान साहब की और मेरे पिताजी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती हो गई जैसे भाई जैसे। तो उस्ताद असीस खान साहब भी मेरे घर आते हैं बड़े भाई की तरह, और मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ग्रेट। तो वो कहना चाहिए कि खान साहब के घर से जितने भी लोग हैं उनके सबके साथ है, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार हमारे घर में बना हुआ है। तो मेरे एक छोटे भाई सरोद भी बजाते थे, क्योंकि पिताजी सरोद भी बजाते थे। उन्होंने खुद सरोद बनाया और दादा को बताया कि देखिए सरोद, तो वो दादा के स्टाइल से बजाते थे, उस्ताद अली अकबर खान साहब के स्टाइल से, और बहुत प्यार था उनके साथ। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ के फिर वहाँ जोधपुर भी चले गए, वहाँ जोधपुर भी साथ में उनके थे। तो इस तरह से त्रिपुरा आया तो मेरे पिताजी ने देखा कि एक बहुत अच्छे बांसुरी वादक पन्नालाल घोष कृष्णा बांसुरी बजा रहे हैं और अच्छा बजा रहे हैं। तो दिमाग में आया तो कृष्णा, तो मेरे चाचा जी को भी त्रिपुरा सिखाया, पंडित भोलानाथ जी को भी, और भी लोगों को रिलेटिव जितने भी उनके भाई लोग थे सबको सिखाया। और तो वो उन्होंने कहा भैया इसमें तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पन्नालाल घोष जी कृष्णा बजा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा, फिर पिताजी ने वो कृष्णा बनाया, क्योंकि पिताजी का एक ईश्वरी ऐसा था कि पिताजी हमारे सरोद, गिटार, हारमोनियम, आज मेरे चाचा जी पंडित अनंतलाल जी नहीं हैं, लेकिन उनका बनाया हुआ कम से कम 50-60 साल पहले का सुरपेटी जो शहनाई के साथ बजता है ना, वो भी बनाते थे, वो भी उनके पास है, देवशंकर जी भाई साहब के पास अभी भी है। तो बहुत सारे जब भी एक कोई चीज़ देख लें वो तो फटाक से, यहाँ तक कि जो बनारस में हमारा घर है उसकी जो जितने भी चीज़ें बनाई गई है, डिज़ाइन किया हुआ है, वो सब पिताजी ने, यानी कि वो बढ़ई से काम से लेके वो जो मिस्त्री वाला काम होता ना, वो सारा काम उनको आता था। ये कमाल है, कमाल है। तो वो कमाल लोग थे भाई, वो संत लोग तो वो थे। घर अभी भी है आपका? अभी है, कुछ रिलेटिव रहते हैं हमारे, हाँ। पिताजी के चाचा के पोते या ये बच्चे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ देख लेते हैं, यहाँ तक कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, उनको विश्वकर्मा कहते थे, और ये सम्मान उनको दिया। तो खां साहब के फैमिली में आना जाना घर पे, और ये सब खां साहब बहुत प्यार करते थे पिताजी को। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि मेरे चाचा जी जब देखे कि खां साहब आना जाना है, तो मेरे एक चाचा जी पंडित विष्णु प्रसन्ना जी खां साहब के शागिर्द भी हो गए, और काफ़ी साल उनके पार्टी में बजाते रहे। तो ये जो शहनाई के साथ साथ फ्लूट का जो सिलसिला हुआ, अभी हमारे घर में ज़्यादातर देखा जाए तो लोग फ्लूट ही बजा रहे हैं। और ये सिलसिला जैसे भोलानाथ जी को सिखाया, तो भोलानाथ जी हुए, अनंतलाल जी हुए, और भी जितने भाई लोग हैं, शांता प्रसाद जी, जितने भी मेरे पिताजी के कजन थे, वो सब लोग बजा रहे थे। अब उसके बाद उनके बेटे या बच्चे बजा रहे हैं, सब लोग अपने जगह पे अच्छा बजा रहे हैं, और बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। हमको एक बात पूछना है, एक तो मैं बोलूंगा आपके लिए, जो मैंने हरदम देखा है, जितने ये 25-30 साल का संपर्क जो आपने बताया हमारे साथ, आपने हरदम सबका तारीफ किया है। आपने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं हमारे घर में ही ऐसा हुआ, हमारे घराने से ही ऐसा हुआ। आपने बिस्मिल्लाह खां साहब का भी नाम लिया आपने। ये जो एक आपके अंदर एक जो तारीफ करने का और श्रेय देने का आपका जो एक गुण है, ये बहुत बहुत बड़ा गुण है, ये सब में नहीं होता है। नहीं, जो अच्छे हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए, मैं बुराई तो करके कोई फायदा नहीं तारीफ, ये तारीफ भी नहीं है, ये तारीफ भी नहीं है। इसको मैं, जो इंग्लिश में एक वर्ड है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना कि जो जैसा है वैसा बोलना। और ये मैं हरदम आपने हरदम जब भी शहनाई का बात हुआ है, आपने हरदम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का बात बोला है। नहीं, और देखिए शहनाई की बात रहेगी तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब तो रहेंगे, इसमें कोई, हमारे चाचा जी पंडित अनंतलाल जी भी बहुत अच्छा बजाते थे, और उनके बेटे भी, उनके पोते भी अच्छा बजाते हैं, जैसे कि मेरे चाचा जी विष्णु जी बहुत अच्छा बजाते थे। लेकिन जो शहनाई को इज्जत दिया, सम्मान दिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को ने इस देश को, तो तभी तो मतलब कि उनकी बात को हम क्या भाई वो तो शहनाई मेरे घर से है जी, फ्लूट मेरे पिताजी बजाते थे, मेरे पिताजी लेके आए, तो ये सब बेकार की बात है। और यही होता है, ज्यादातर यही होता है। लेकिन आप में ये हमने शुरू से, इसको मैं इसीलिए आज मेंशन करना चाहता था। ये आज दुनिया में बांसुरी जो है
जी। पन्नालाल खोज जी बांसुरी क्लासिकल स्तर पे लेके आए, लेकिन बांसुरी की अच्छी पहचान अगर किसी ने बनाई है तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो एब्सोल्युटली। एक सच्चाई है, अगर हम बोले नहीं जी तो मेरे घर के शागिर्द है वो, तो वो बेकार। शागिर्द तो हैं ही है, उसमें कोई शक नहीं है, मेरे चाचा जी के शागिर्द हैं और बहुत सीखा उन्होंने, बांसुरी को एक अलग स्टाइल बनाया, बजाया। लेकिन क्या है कि बांसुरी की पहचान पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया में। मैं हिंदुस्तान में तो है ही है, पूरी दुनिया में वो बांसुरी को जहां से पहुंचाया, तो उनकी तारीफ अगर नहीं करूं तो मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं होगा। और वो सच्चाई है आप में, ये मैंने हरदम देखा है, हरदम। नहीं नहीं, जब भी जो आपसे अच्छा है मुलाकात, उनको जी, जो अच्छा है उनको करना चाहिए। अच्छा, ये एक बात था मैं बोलना चाहता था। दूसरा मैं एक बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने गुरुजी को भी देखा, फिर बाकी काफी लोगों को देखा। बनारस में ऐसा क्या है कि वहां के जो म्यूजिशियंस हैं, एक वहां एक सादगी, एक 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 पवित्र एक भाव, जो गंगा का जो एक वो है, ये वहां बहुत ज्यादा। और गुरुजी कभी बनारस नहीं बोलते थे, गुरुजी काशी बोलते थे, बोलते हम लोग काशी जाएंगे। और एक अलग उनके मन में एक भावना उठता था जब वो काशी के बारे में सोचते थे। तो ऐसा उस शहर में क्या है? आप तो वहां के हैं, आप मैं बता भी सकते बस हैं हमको। थोड़ा सा रहा, मैं 10-12 साल ही रहा, मतलब 12 साल के बाद तो हम लोग दिल्ली, 11 साल के बाद दिल्ली आ गया। बनारस के अंदर भगवान शिव है, हाँ, तो जो भगवान का जो पावर है ना, यहाँ तक कि देखिए हिंदू तो अलग बात है, मुस्लिम यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, बिस्मिल्लाह खां साहब, हाँ, उन्होंने कभी शिव बनारस को स्तुति करते थे वो। हाँ, ओम और नमः शिवाय, मंदिरों ओम में नमः बजाते शिवाय, थे, ओम नमः और शिवाय। और वो फ्लूट जब बजाते थे, वो तो विश्वनाथ मंदिर में बजाते थे वो शहनाई। जी जी, शहनाई। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहाँ की जो एक बात है, एक्चुअली मस्ती है। अभी हाँ, वहाँ के जो संगीत सुनने के लिए अगर रिक्शे वाला हो, हाँ, अगर वो संगीत सुन रहा है या संकट मोचन का प्रोग्राम सुन रहा है या कहीं जी, और क्लासिकल प्रोग्राम हो रहा है, उस रिक्शे वाले से बोले रिक्शा खाली है हो? तो बोलेगा नहीं, मतलब वो सुनने में मगन है। तो ये मगन है। बनारस की बहुत खासियत है, ईश्वर की देन है ये। हाँ, तो ये मैंने हरदम देखा है। जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। अपनी आर्टिस्टों में भी है, जैसे कि आर्टिस्टों में। हमारे बहुत गुणी आर्टिस्ट हैं, पंडित राजन साजन मिश्रा जी, जी वो जी जी जी। और ऐसी मस्ती, अच्छा, मतलब और ऐसा ऐसा बनारस जाके ऐसा लगता है कि जैसे वक्त जो है ना, वक्त ठहर गया, ठहर गया, बिल्कुल। और वक्त जो है वो विस्तृत हो गया। जब वो लोग बोलते अरे आओ बैठो, चाय चाय पियो यार, अरे नहीं नहीं मुझे जल्दी है, अरे यार ठीक है जल्दी आओ बैठा बैठो ना, यार, बैठा हाँ बैठा यार, कहाँ जल्दीबाजी कर रहा था, तो एक चाय पिया, फिर एक पान लिया। मैं दादा आप लोग को सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इतना मस्ती होने के बावजूद भी बनारस ऐसा शहर है, ऐसी मिट्टी है बनारस की, जो भारत में वो ऐसा ही एक शहर जो सबसे ज्यादा भारत रत्न दिए है। आहा, सच में। नहीं, देखिए ज्यादातर संगीतज्ञ हमारे बनारस में बहुत ऐसे ऐसे महान हुए भाई। देखिए पंडित रविशंकर जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, जितने भी हमारे पंडित किशन महाराज जी, पंडित गोदई महाराज जी, संता प्रसाद जी, पंडित राधन साजन मिश्रा जी, चनुलाल जी, हमारे बुजुर्ग जितने भी है, पिताजी, मेरे चाचा जी, हम लोग, यानी कि देखा जाए तो बनारस में एन राजम जी अगर साउथ से है लेकिन बनी तो बनारस में, एकदम, तो ऐसे एकदम। पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी में हाँ। कराने के, तो ऐसे ऐसे महान लोग पैदा हुए। हम लोग तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, लेकिन बनारस में की धरती पे ऐसे ग्रेट लोग पैदा हुए। तो ये बनारस सच में यहाँ पे एक नाम मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि बचपन से मेरा बड़ा संग रहा है उनका, और मैंने उनका बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है, क्योंकि मैं इलाहाबाद का हूँ। जी जी, भोलानाथ जी के बारे में, नहीं, मेरे चाचा जी भोलानाथ जी तो बनारस में ही पैदा उनके हुए बारे, हाँ, लेकिन मैंने उनको इतना देखा है इलाहाबाद में कि मेरे दिल में बसे। उनके बारे में थोड़ा आप बताइए, आप थोड़ा। देख, मैंने बताया ना कि मेरे पिताजी भोलानाथ जी, विष्णु जी, ये तीनों सगे भाई, ये तीनों बिल्कुल ऐसे जैसे भगवान शिव है ना, ये बिल्कुल ऐसे भोले, बड़े मस्त मौला, एकदम मस्त, कमाल का। हमारे चाचा जी के बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम है। देखिए उसमें ये है कि जैसे संगीत कर रहे हैं, हाँ, अगर कोई चेला गरीब है, उसके पास फ्लूट नहीं है, तो उठा के फ्लूट दे दिया बना के। बांस अगर वो 50 रुपए का भी लेके आएंगे तो 50 रुपए भी नहीं लेंगे। तो इस तरीके से संत की तरह देखा जाए तो हमारे जितने भी बुजुर्ग थे वो अपने आप में बहुत महान। अब उन्होंने हरि जी को सिखाया था, लेकिन हरि जी से लालच के लिए कभी भी 10 रुपए या किसी चीज के लिए नहीं कहा होगा, और कभी भी ऐसा नहीं था। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि बरसों हम लोग सुनते थे, एक सीरियल आया था साधना,
जी। उसमें लोगों ने बहुत चाचा जी को कहा, भाई देखिए हरि जी ने ये सीरियल बनाया, आपका नाम नहीं डाला, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने शागिर्द या किसी के लिए कहीं बुराई या ऐसा सोचना उनके में नहीं था। तो कभी जो नहीं। सच्चाई है तो सच्चाई है, तो सच्चाई वो है। सच्चे लोग थे। और अपने मैंने उनका उनका रात रात भर उनका जी। बजाना सुना है। मैंने उनका रात रात भर बजाना सुना है। नहीं नहीं, क्या! गाने बजाने और राग रागनी के मामले ओ, में तो बहुत विद्वान थे, हाँ। इसमें कोई और शक वो भी शहनाई भी बजाते थे, फ्लूट भी हाँ, बजाते थे, दोनों। वही मतलब जैसे मेरे पिताजी शहनाई हाँ। फ्लूट, भोलानाथ जी शहनाई फ्लूट और मैं शहनाई फ्लूट। अब भी कमाल कोई है। अभी शहनाई वादक ही मिल सकते हैं या फ्लूट वादक, अभी दो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए नहीं है। कमाल बाकी है। लोग बहुत सारे कहते हैं कि मैं बजाता था और बजा सकता हूँ, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो यहां से हम हमारा जो आज का जो जर्नी है उसको हम ले चलते हैं, क्योंकि गुरुजी इसीलिए आपको बहुत आशीर्वाद करते थे कि आप ये दोनों बजाते हैं। जी खासकर जी। शहनाई पे उनका बड़ा आपका वो था। तो नहीं, पहले तो फ्लूट पे था। मैं पहले फ्लूट आपको पे, हाँ। बताऊं कि तो हमको मुझे ये प्रश्न प्रश्न मैं पूछूंगा, पहली बार कब मुलाकात हुआ आपका उनके साथ? मेरा पहली बार 82 में हुआ, ये बताइए हमको थोड़ा। हाँ। रिम्पा के लिए। जब मैं, बनारस में। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे लाल कोठी एक हुआ करता था, जी, विनय चाणक्यपुरी में। चाणक्यपुरी में, जी। वहाँ बुलाया। मैं गया और मैं बड़ा डरा हुआ था। पंडित रविशंकर जी ने बुलवाया तो मतलब ऐसा लगता था कि सभी, कि जैसे कांपते हुए आदमी जाता है तो दूर से खड़े हुए हैं, और लेकिन जब मिलने के बाद देखा कि तो कमाल फकीर लोग, संत लोग हाँ। मिले, बड़े प्यार से बोले, बेटा तुम्हारे अंदर मैंने देखा कि संगीत में तुम बहुत सुरीले हो, हरी भी अच्छा बजाते हैं और भी लोग अब अच्छा बजाते हैं, लेकिन तुम्हारी फूक में जो मिठास है ये बहुत अच्छा है, और तुम्हारा प्रोग्राम रखा है। अच्छा बताओ तुम्हारे पिताजी भोलानाथ कैसे हैं? मैंने कहा जी वो तो मेरे चाचा जी। अच्छा अच्छा, फिर मैंने पिताजी का नाम बताया कि मैं पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी का बेटा हूँ। तो लेकिन उनके दिमाग में ये था शायद मैं भोलानाथ जी का बेटा हूँ। जी जी। तो मैं उनसे मिला। उसके बाद जब रिम्पा में बजाने गया मैं, वहाँ पे उन्होंने वहाँ भी मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और कहना चाहिए उसके बाद क्या हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग लाइन में इतना बिजी हो गया, और 86 में मैं बीमार हो गया तो मैं फ्लूट छोड़ दिया। कुछ ओ। साल तक फ्लूट नहीं बजाया, यानी हाँ। कि 86 से 90 तक फ्लूट नहीं बजाया मैंने। ओ, 4 साल। इसलिए कि मैं फिर म्यूजिक अरेंज करने लगा। भाई पैसा तो कमाना है मुझे। जी। फेफड़े की कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से मैं, तो उसके बाद से फिर 90 के बाद से फिर मैं रियाज करके फिर वापस आया अपनी जगह, फिर वही वापस बनाई। ईश्वर की कृपा है कि आज लोग जानते हैं मुझे। तो जी। पंडित जी के साथ बहुत प्यार था। उसके बाद वो अमेरिका गए, यहाँ गए, फिर हम उनके साथ संपर्क नहीं हुआ। लेकिन दोबारा जब संपर्क हुआ उसके बाद तो इतना प्यार दिया मैं आपको कह नहीं सकता। जो पहली दफ़ा क्या हुआ कि संगीत नाट्य एकेडमी ने एक 2000 में एक प्रोग्राम रखा पंडित जी का कि कुछ बना, ऑर्केस्ट्रा बनाना था श्री फोर्ट में। शायद आप थे मैं भी था हाँ, उसमें। हाँ जी। उसमें तो उसके लिए किसी ने उनको कहा भी मुझे शहनाई चाहिए। तो अब शहनाई उनको मिला नहीं कहीं से, तो बताया कि भाई राजेंद्र बजाते हैं। वो बताया अपने एक संगीत एकेडमी में ही वो थे, फ्लूट बजाते हैं, हाँ हाँ राजन हाँ हाँ। करके। राजन जी एस राजन। एस राजन बाद में वो फिर पंडित जी के पास ही वो आ गए थे। जी। तो उन्होंने बताया राजेंद्र प्रसन्ना बजाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो शनाई फ्लूट बजाता है। नहीं नहीं, तो मुझे जब इधर 90 कितना नंबर था, 95 था या 96? 95। 95 उस कोठी में बुलाया। मैं गया, दंडवत प्रणाम किया, अरे तुम शनाई, मेरी शनाई सुनने के बाद इतने खुश हुए, इतना आशीर्वाद दिया है। कब बेटा तुम दोनों इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, लेकिन शनाई तो तुम्हारा फ्लूट से भी ज़्यादा पावर लग रहा है। देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बुजुर्ग हो गए, लेकिन तुम इस पर रियाज करो, मेहनत करो और खूब बजाओ। लेकिन क्या है कि मेरा मन तो फ्लूट पे। जी जी लेकिन उनका जी। मैंने कहना माना, और जो उन्होंने पीसूस बताया। लेकिन एक चीज़ देखूंगा मैं पंडित जी का, छोटे से छोटे कलाकार के पास अगर कला है ना तो उसको बढ़ाते हैं। ये महान काम था उनके अंदर। कोई भी छोटा बच्चा अगर उसके पास काम है ना तो उसको चांस देते हैं, ये उनका मानता है। तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से देखिए आज मैं कुछ खा पी रहा हूँ।
नहीं, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार था। और आपने उनके साथ काम भी किया, जैसे संगीत नाटक एकेडमी का गोल्डन जुबली आप बता रहे हैं जो जी सीडी जी फोर्ट जी में, बहुत जी बहुत अच्छा कार्यक्रम था वो। जी जी। उसके अलावा कॉन्सर्ट फॉर जॉर्ज, उसमें वो तो आप तो साथ में थे। आपको जी, याद होगा कि एक दफे क्या हुआ कि इनका सामान वहाँ रह गया था। वहाँ मैंने तौला तो थोड़ा सा 100 किलो के वजन से थोड़ा सा मेरा कम वजन था, जहाँ पे वो सूटकेस तौलते हैं। जी, जी, तो जी। मैं आया तो पंडित जी बोले, बेटा ये थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखो, थोड़ा कमजोर हो जाओ। मैंने कहा जी थोड़ा सा कम है, और खा पी के पता चला वहां से 101 किलो हो गया, मतलब कि 100 से कम था 1 किलो। कमाल का खाना, आहा। लेकिन मैं इतना डिसिप्लिन तो मैंने जीवन में किसी आर्टिस्ट को नहीं देखा। हम लोग को होटल से, सेम होटल में वो ठहरे हुए हैं, हाँ जी। और हम लोग को विदा करने के बाद वो किस हवाई जहाज से जाते थे, कैसे जाते, हमसे पहले वहां पहुंचे हुए। हमसे पहले पहुंच जाते थे वहां पे। वो कैसे पहुंचते थे मुझे नहीं पता, भाई वो बाई कार ही जाते होंगे, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं कि हाँ। हवाई जहाज से जाते हो। ना, हमसे ना, पहले ना। पहुंच गए और वेलकम। और उसके बाद हाँ। वहाँ जो रिहर्सल करना, और ये सबसे कमाल की बात मुझे ये लगी कि उस हाल में जब हमारा कंसर्ट फॉर जॉर्ज के लिए जिस दिन हमारा प्रोग्राम था, जब पंडित जी की एंट्री हुई, आ हा, हमारे तो आंख में आंसू आ गया था। 5-7 मिनट तक वो लोग खड़े होकर सिर्फ ताली बजा उनकी एंट्री में। तो मैं कॉन्सर्ट हिंदुस्तान, फॉर जॉर्ज, हाँ, वो आई क्या कमाल हैव के टू हैव टू सक्सेस है। मेंशन that when the concert started, or we had the backdrop with George Harrison in a kurta and the Rudraksh mala, and then Guruji walks in, I cried because I said, my God, George Harrison, born in England, इसने क्या contribution Indian music को किया है, what a contribution he has made to make all over the world people be aware of this beauty of Indian music and Indian culture and Indian religion and philosophy, everything. And then the concert, and it was absolutely outstanding. It was, वो मैं कभी नहीं वो भूलूंगा। क्षण हम भी भूल नहीं सकते। एक ये चीज कि पंडित जी की एंट्री होती है, लोग खड़े होकर जो 5-7 मिनट तक जो ताली बजा रहे हैं, मतलब ऐसी ताली तो हमने सुनी नहीं। इतना सम्मान पंडित जी के लिए, तो वो हिंदुस्तान का सम्मान है पंडित जी के एकदम, साथ साथ। एकदम, तो एकदम। और लेकिन कौन नहीं था उस प्रोग्राम में, आप बताइए, फ्रॉम जी जी। पॉल मैकार्टनी टू रिंगो स्टार टू एरिक क्लैप्टन टू जेफ अच्छा, लिन, मुझे यू नेम द हमारे म्यूजिशियंस, दे वर ऑल देयर। एरिक क्लेप्टन जी मेरे साथ बजा रहे हैं, मैं जी, शहनाई के साथ, और हम गिटार पे बजा रहे हैं। हमें लगा ही नहीं कि इतने महान कलाकार बजा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लोग, इतने नॉर्मल। बड़े बड़े जो कि हॉलीवुड में बजाने वाले हैं, बड़े बड़े कंसर्ट में बजाने वाले हैं, और वो वहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये उनका पंडित जी का सम्मान है, उनके लिए उनका है। उनका बहुत बहुत ऐसा, उन्होंने योगदान। अपना ऐसा जगह उनका बना है, ऐसा जी। उनका, ये ना किसी का हुआ बहुत है ना मुश्किल है, बहुत होगा। मुश्किल लोगों को बनाना। हाँ। बिल्कुल, तो बहुत। इस क्षण पे आके थोड़ा कुछ सुनना चाहेंगे हम लोग आपका। तो आप हमको कुछ सुनाइए, क्या सुनाएंगे ये बताइए हमको। व्हाट विल यू प्ले फॉर अस? मैं क्या बजाऊं, ये बजाने वाला माहौल तो है नहीं, लेकिन क्या करूं, कुछ बजाना चाहिए, कुछ ऐसी बनारस की चीज सुनाते हैं आपको। बनारस की चीज सुनाइए। जी, जी। गुरुजी भी खुश होंगे सुन के। उनका और आशीर्वाद हम तो लोग, जहां भी हैं, हम लोग को हमारे साथ हैं, आशीर्वाद। वो जहाँ है हमारे साथ में है, वो बिल्कुल ही इज बिल्कुल। विद अस। क्या बात है। हम्म। ये जो बनारस की चीज है, क्या बात है। बनारस में रह के ही आदमी सीखा। जैसे, अरे भैया कहाँ जाते हुआ, क्या हाल हो, ठीक है हुआ कि नहीं,
पंडित जी जब हमसे मिले हैं तो मेरे से जी बनारसी में बोल रहे थे। जी। तो वो इतने साल अमेरिका से लेके पूरे वर्ल्ड में कहाँ कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो जो बोली शुद्ध बनारसी अंदाज में, ये हरदम। बोलना अपने आप में कमाल। तो जी। ये चीजें हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ। हम्म। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह। क्या बात है। सो वो जो प्रोग्राम आपने जो बनारस में जो रिम्पा में आपने बजाया, जी जी, क्या 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 बजाया था आपने? मालकोस बजाया था। जी और ये आपके चर्च के पास है। जी जी जी, पास में वाह क्या बगल में, बात है। हाँ। बहुत सुरीला घंटी बजा। ब्यूटीफुल बेल, हाँ चर्च, हाँ। या क्या 3 बज गया? क्या टाइम हुआ है? यहाँ पे तीन अभी घंटे बजे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 3 o'clock, 3 p.m. हाँ, साढ़े फाइव एंड चार घंटे हाफ का फर्क है। आवर्स 5:30। अच्छा, इंग्लैंड की तरह है। हाँ हाँ, सेम अच्छा लाइक अच्छा। इंग्लैंड, करेक्ट करेक्ट। हाँ नाइस। पोर्चुगल, यस। जी। तो मालकोस बजाया था और बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आशीर्वाद दिया। और मैं फिर वहाँ आपके एक वो महल जैसे घर था, वहाँ जी, भी गया। हेमांगना, हेमांगना। जी जी जी, वहाँ भी गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ मिले, यहाँ मिलने के बाद आप तो थे, आपको याद होगा, यहाँ भी हम जब कोठी बनी, ये जो अभी जी, अपना जो मेन चाणक्यपुरी में, चाणक्यपुरी रिम्पा। वाला, हाँ तो इसके लिए बसंत पंचमी पे उन्होंने मेरा बांसुरी का कार्यक्रम रखा। तो मैं भाग्यवान हूँ कि पंडित जी के यहाँ पे बजा रहा हूँ। मैं तकदीर वाला हूँ कि उस मकान के और उसके जो महल, ऐसी विष्णु जी से बात हो रही थी, विष्णु भट्ट जी से। हाँ। वो बोले कि कलाकार ऐसा मकान बनाना कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, हाँ। बहुत तो मुश्किल है। क्या कमाल की चीज़ें बनाई है उसमें। देख करना चाहिए, स्टूडियो भी है, ऑडिटोरियम भी है, और लाइब्रेरी भी है, ऑफिस भी है, गेस्ट हाउस भी है, और क्या लॉन और क्या जो नहीं कर सकते, लेकिन सोचना, ऐसा सोचना सोच, कमाल है। हाँ। बहुत अच्छी सोच और थी। उन्होंने, देखिए, उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उन्होंने लोगों के लिए किया कि यहाँ जी पे बिल्कुल, संगीत, लोग संगीत। आके संगीत करें, बिल्कुल सही। हाँ नहीं मुझे वो याद है कि जब मैं हमने बजाया वहाँ पे, बजाने के बाद हमने बहुत ज़बरदस्त खाना पीना भी खाया, और उसके बाद ऊपर ले जाके चल के एक एक रूम सब दिखाया कि देखिए दिखा ये है। मेरा बाथरूम है, ये मेरा ये, मतलब लोग अपने घर बनाते हैं, लेकिन अब ये थोड़ी सबको दिखाएंगे। लेकिन हाँ इतना मोहब्बत है कलाकारों के साथ, बच्चों के साथ, कि सबको। मुझे गौरव जी से बहुत पहले एक बात हुई थी कि जब पंडित जी इंडिया से बाहर जाते थे तो इनको जेब खर्चा में पैसे देते थे। जी, तो ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा आज के कहाँ डेट गुरु मिला, घर में रख के में? वो सिखाना, रख के देखभाल। सिखा रहे हैं, घी, देसी घी से लेके खाना पीना, उसके बाद भी जेब खर्चा ही मिल रहा है। यानी हाँ, कि ये ऐसे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, सच में हमारा भाग्य है जी कि वैसे गुरु मिले। इस पड़ाव पे आके मैं आपसे आज एक, क्योंकि उनका भी बड़ा प्रिय राग था, थोड़ा हमको पीलू थोड़ा सुनाएंगे आप हम लोग को, जी जी जी। क्योंकि बनारस का, और वाह, महादेव जी का कोई अगर चीज आप सुना सकेंगे तो उनकी उनका चीजें काफी तो सारे, या आप बहुत सारी अपने। चीजें, नहीं नहीं, हाँ मैं उनका आशीर्वाद ही लिया हूँ बस। उनको जी सुना जी है बस, है ना? जी। क्यों- क्योंकि हमारे घर के, मेरे पिताजी को छोड़ के मेरे जितने भी चाचा, सारे चाचा के गुरु वही थे। जी पंडित जी आनंदलाल जी के, पंडित जी भोलानाथ जी के, जी पंडित जी विष्णु जी के, जी शांता प्रसाद जी, और बनारस के जितने भी, यहाँ तक कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के जो बेटे दो थे ना, हाँ भतीजे और बेटे, वो भी उनके शागिर्द हुए। तो मतलब जी सबको उन्होंने बांटा, जी बहुत बांटा लोगों को, जी बहुत संत, जी। वो भी और संत। फिल्म में भी काफी उनके सारे ठुमरी, उनके बहुत सारे उन बिल्कुल फिल्म में बिल्कुल बिल्कुल। नौशाद जी ने, इन्होंने बहुत बहुत उसको जी। यूज किया। हाँ 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 हाँ।
गौरव जी, क्या बात है, क्या बात है, जादू जादू है। क्या बात है, हा 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 हा, ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल। कोई रिदम उदम होता, कुछ प्लानिंग नहीं था, मतलब बातचीत में थैंक यू, था, इसीलिए इसीलिए मैं गुरु जी का आशीर्वाद रहा इतना आपके जी ऊपर। एक उनका शहनाई बनाने में देर लगेगा, नहीं तो मैं आपको शहनाई नहीं, सुनाता हूँ। शहनाई तो सुनना ही है उसके, मैंने तो ठीक ही किया है कि क्योंकि गुरुजी खुश नहीं होंगे अदरवाइज, वो आपका शहनाई इतना पसंद करते थे। मैंने तो कहा आप बातचीत के जब तक दौरान शहनाई को कर रहे हैं, मैं एक प्रश्न मेरे दिमाग में है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हम लोग सब लोग देखिए उनके शागिर्द हैं, उनके भक्त हैं, और लेकिन नहीं, इसके देखिए बारे मैं में भी। शागिर्द नहीं उनका, लेकिन शागिर्द जैसे ही हूँ उनको, वैसे जी गुरु देवता जी जैसे जी, जरूर जरूर। तो उनका जो जो संगीत था, उनका जो व्यक्तित्व था, ऐसा उस उनमें क्या एक स्पेशल था कि वो सबसे अलग थे, वो सबसे सबसे अलग नजर आते थे सबसे। आप उनका ऐसा क्या क्या लगता है आपको? मेन क्या है, देखिए बनारस के थे ना, तो बनारस का के आत्मा। लोगों में एक अलग ही आनंद होता है। देखिए जी मुझे वो याद है क्षण, जब हम उनके घर हम कभी जाया करते थे, तो एक दफ़े क्या हुआ कि मेरे से बोले हैं, मैं एक कुबेर जी हमारे तबला बजाते हैं, उनको लेके गया। जी जी तो मैं जी, तो बनारस के लोगों से अब मैं बहुत प्यार आपको था। बनारस से, लेकिन कुछ तकलीफ भी उनको बनारस से हुई है, लेकिन उस तकलीफ को हम कहना नहीं चाहते, नहीं लेकिन नहीं नहीं नहीं। हमें भी उस चीज़ों को दुख है। लेकिन बनारस के कलाकारों का वो मतलब इतना दिल से प्यार करते थे। मैं कुबेर जी को मिलाने, कुबेर नाथ मिश्र तबला जी बजाते हैं, जी बहुत जी अच्छा जी बजाते हैं, मिलाने ले गया। तो लेकिन वो कह रहे थे कि अच्छा ये बताओ बेटा, उनसे कहें कि वो जो महादेव थे, बोलना हाँ। नहीं चाहिए ऐसे बोलते हुए था, क्योंकि वो तो बड़े लोग हैं। अरे यार वो बच्चे को अपने कंधे पे लेके घूमते थे, उसका क्या हाल है। अब देखिए वो पंडित महादेव मिश्रा जी के बेटे गणेश, छोटे हाँ बच्चे थे, कभी मिले होंगे, तो उस बच्चे के लिए पूछ रहे हैं। हाँ तो ये मतलब सबके लिए पूछना, सबके लिए चाहना कि मेरे शागिर्द हो ना हो, लेकिन वो कोई अच्छा कलाकार है। अब हाँ। आप तो वहाँ अक्सर बैठक में हम लोग सुनते थे, वायलिन बजाते गणेश कुमरेश, दो भाई जो हैं जी वो जी जी बजा रहे हैं, उनकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। जी मतलब कि अब वो लोग बेचारे वो झुके हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम किसी देवता के सामने बजा रहे हैं, लेकिन जी उनकी ही तारीफ कर रहे हैं वो। जी। मतलब वो किसी की बुराइयों में वो नहीं, कभी आज नहीं तक मैंने ऐसा सोचा नहीं कि उन्होंने किसी की बुराई की होगी। सबकी, छोटे हैं बड़े हैं, सबकी, मैंने सबकी तारीफ करते हुए देखी। ये बहुत उनकी मैं जी मानता थी। जी जी तो जी। उनका बहुत आशीर्वाद था। थोड़ा सा और समय होता तो उनका संगीत और सुनने को मिलता। यहाँ तक देखिए 90 साल की उम्र तक, 92 साल की उम्र तक वो बजाते रहे। जी ऐसा जी नहीं कि जी जी। नहीं 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 नहीं। संगीत की रुकावट हो गया, खूटी वाली खूटी चेंज हो गई सितार के, लेकिन बेसुरापन नहीं हुआ, बेताला नहीं हुआ। ये ईश्वर की उनके पास पावर थी। लय ताल के तो बादशाह थे, सुर बस के बस वो तो बादशाह थे। और वो वही। रागों का जो एक रागों का एक जो मुझे एक चीज और अच्छा लगा मुझे, कि एक बहुत बड़े महान कलाकार, मैं एक फ़ोन कर रहा हूँ जैसे, तो फ़ोन वो खुद उठा रहे हैं। उस टाइम तो हाँ, मोबाइल वोबाइल उतना होता नहीं था, उन्होंने खुद हो रहा हेलो। तो ये हमें इतना खुशी होता था कि देखिए वो पंडित रविशंकर जी मेरा फ़ोन उठाए हैं। तो खुद ही ये उठा बहुत, रहे। एक दफ़ा उन्होंने फ़ोन किया, बोले राजेंद्र, बिस्मिल्लाह खां की जो सुर क्या है। अब मैं तो इस लायक ही नहीं उनका सुर बताने के लिए, लेकिन मुझे पूछ रहे। तो मैंने कहा जी वो डी है, डी के नोट से बजाते हैं। तो इस तरीके से पूछना या मेरे से बात करना। गौरव जी आपको याद होगा, मैंने एक दफ़े नए साल में उनसे मिलने के लिए फ़ोन किया, आपसे भी बात की थी। तो नए साल पे जाना था, तो वहाँ पे मैं गया, तो मैं आपसे पूछा था उनको क्या खाने में क्या अच्छा लगता है। आपने कहा रबड़ी। तो मैंने कहा दिल्ली में तो रबड़ी मिलता ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में रबड़ी जैसे कलाकंद है, वाइट सा हाँ होता है, दूध जी का ही बना। जी। और एक जमाने में था, अभी आज के वक्त मेरा कोई शागिर्द आता है तो मैं कहता हूँ यार ये एक पाव लेके आना या उससे कम ही लेके आना, कोई मीठा खाएगा नहीं। लेकिन जब मैं लेके गया 1 किलो, पहले होता था कि 1 किलो कोई नहीं ले जाए ना तो
बड़ा लगता है यार गरीब है क्या है यार, ये इतना कम मिठाई लेके आए, खाने वाला कोई नहीं हो तब भी आदमी 1 ही किलो लेके आता था, वो पड़ाए रहे फेंका जा, लेकिन 1 किलो लेके, इससे कम कोई लेके जी नहीं आता। मैं जी 1 किलो मिठाई लेके गया और उन्होंने पंडित जी ने लिया और कहा अरे क्या बात है, कलाकंद लाए हो, एक उठाया खड़ाक से खा लिया और उसके बाद मुझे दिया। तो इतनी अच्छी बात की, जी। मैंने उनको वो मिठाई खिलाई। मतलब देखिए ये तो वो आशीर्वाद है, ये मतलब इतना आशीर्वाद। प्यार करते थे कि 1 सेकंड में वो खाया, और ये क्या बात है, बहुत अच्छा है ये। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी जी लगी मुझे। जी अभी ऐसे जी बता रहा हूँ कि मुझे शनाई तो बात की बात है, एक दफ़े क्या हुआ कि एक तबला प्लेयर को मैं ले गया, जी अतहर हुसैन, एक लाइट जी बजाते हैं लेकिन क्लासिकल भी बजाते हैं, उनको ले गया और पंडित जी मेरे साथ वो बजाए, आप तो शायद थे वहाँ पे। जी, मैं था, हाँ। तो अथर ने बजाया तो कर दिया, यार बिच्छू कहाँ से पकड़ लेके आए, मतलब हाँ, वो छोटा बच्चा बजा रहा है और और अच्छा बजा रहा है, कितना मतलब तारीफ उसकी किया उसका। कितनी तारीफ की, "अबे बिच्छू यार ये तो बहुत कमाल बजा रहा है"। हाँ फिर कुछ साल बाद, फिर मैं 2 साल बाद फिर मैं अपने बच्चों को ले गया और उसी के छोटे भाई को ले गया, परवेज को। तो हाँ मैंने फ़ोन किया कि मैं बच्चों को आशीर्वाद दिलाना चाहता हूँ, आप बताएं। हाँ ले आओ उनको। तो अजय को मैंने बताया कि यार कल पंडित जी के यहाँ मैं लेके जा रहा हूँ, अजय प्रसन्ना मेरे जी चाचा जी भोलानाथ जी के बेटे हैं। जी उनको उनको बताया कि भाई मैं लेके जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई मैं भी चलूँगा। फिर हाँ मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे कि पंडित भोलानाथ जी के बेटे को आना चाहिए, हाँ हाँ उसको भी ले आओ। तो फिर मैंने उसको भी ले आया, फिर उनसे मिलवाया और वहाँ उसने बजाया। लेकिन वहाँ पे भी ये हुआ कि मेरे बच्चों की उनकी तारीफ तो की, लेकिन वहाँ भी वो उसके परवेज की तारीफ की, मतलब तबला, अरे यार ये तबला छोटा बच्चा क्या माल का बजा रहा है। तो जी परवेज की इतनी तारीफ की कि मतलब बाकियों को भूल के जो भी बजा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो ये है कि जो उनको अच्छा लगता है हाँ, उसके दिल से तारीफ करते थे, दिल सच में, से, जो सच उनके में। दिल में लग और गया। उनको उनको हाँ काम दिलाना, उनको वो हाँ, करना, उनको उनके उनका बारे नाम में, 10 जगह बोलना। हाँ ये उनकी बहुत बड़प्पन थी। हाँ, अभी देखिए आप लोग सारे हैं, आप लोगों को ज़्यादा उनकी कमी लगती होगी, ईमानदारी से, बहुत, हम हाँ। सब दुनिया वालों को लगती है, लेकिन आपके तो कहना चाहिए हर तरह से आप लोग साथ में जी थे, जी है ना। अभी हमारे भतीजे संजीव शंकर, ये लोग सारे जाते थे उनके साथ, सेवा करते थे, ये करते थे, बहुत आशीर्वाद मिला। तो बहुत। रह के भी गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, जी साथ में रहने से भी आशीर्वाद मिलता है। तो गुरु का जो सेवा जो मन से करेगा वही कामयाब होगा। जी अभी जैसे कि ऐसा वक्त तो अब नहीं है, एक ज़माने में ऐसा होता था कि जो हमारे घर में शागिर्द होते थे तो पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, मतलब कि जितने भी काम होता था सारे करते थे। तो तभी वो शागिर्द कामयाब होते हैं। मैं सच अपने में। उस्ताद के जाता था तो सब्जी लाना, तो ये लाना, वो मट्टी का तेल, राशन सब लाता था। तो वही आशीर्वाद से आज मैं थोड़ा बहुत बजा रहा हूँ। जी, तो गुरुओं जरूर का जब तक जरूर। आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक तो कुछ नहीं कलाकार होगा, बन नहीं सकता। नहीं जी बन जी। सकता। सच में, सच बस में। ये है कि गुरु की इज्जत करे, सम्मान करे, तो बस, सदा ही वो सुखी रहेगा। सुखी अगर रहेगा। थोड़ा सा गुरु के प्रति अगर मन में उसकी श्रद्धा खत्म हो गई, आज मेरे गुरु नहीं है कोई भी, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा है, तभी जरूर कुछ जरूर है, है, और वो तो आपके है साथ तभी। हैं, हाँ आपके संगीत के माध्यम से हैं, हाँ आपके हाँ, साथ जी जी। वो हरदम हैं, आपका देखभाल कर रहे हैं, अगर आपको मैं कहूँ आशीर्वाद कि दे वो रहे हैं। नहीं नहीं मैं तो उनसे नहीं सीखा, उनसे ये नहीं किया, वो नहीं किया, गलत है वो, तो अपने नहीं, अपने आप ही खत्म होते जाएगा संगीत। खत्म हो जाएगा। हाँ, सच में, हाँ। सच में। और जैसे अभी हरि जी की कोई अच्छी चीज़ें मिल गई, उनकी सीखे, तो उनको इज्जत देना मेरा काम है। अब वो बोले कि नहीं नहीं वो तो घर के शागिर्द हैं, हमने उनको कहाँ सीखा। ये बहुत सारे लोग ऐसे झूठ बोल देते हैं सीखने के बाद भी। इन बहुत लोग सारे लोगों देखिए को, भैया, इन लोग सिद्ध पुरुष हैं, इन लोग सिद्ध पुरुष हैं। जी जी। और इन लोगों ने जो किया है वो सब लोग नहीं कर सकते हैं, सब लोग सोच नहीं सकते हैं। ये आज आप फौरन की तरह बजवा रहे हैं, मुझे शहनाई और बांसुरी एक ही प्रोग्राम में कभी नहीं बजाता जी मैं। जी नहीं, देखिए, आपको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है दोनों के लिए। ये बहुत अपने आप में ये बहुत रेयर चीज है कि एक कलाकार को ये भी दो हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। जी जी। कि दो साज अलग अलग, दो साजों पे आपको मिला। ये तो एक बहुत अपने में एक। क्योंकि
इससे आवाज जाएगी। जी जी जी, और मैं जब आप बजा रहे हैं मैं उसको अपना म्यूट कर रहा हूं, म्यूट करके सुनूंगा मैं। बस, शुक्रिया। आ जाइए, आ जाइए। क्योंकि हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात शहनाई है। थोड़ी सी मुश्किल है। गुरुजी विल बी सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी। ये देखिए, एक एक रहेगा वो। नबरुण जी अभी बोल रहे थे ना प्रोग्राम के बारे में। जी जी जी। हम लोग जब करेंगे, आपको शहनाई तो बजाना ही, फ्लूट तो बजाएंगे ही आप, ये कि नहीं नबरुण? अवश्य, माइक बिल्कुल। बंद है। लेकिन फ्लूट के साथ साथ शहनाई भी होगा, तब और मजा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मैंने एक्चुअली 91 में एक नया चीज किया था, शहनाई बांसुरी जुगलबंदी भी बजाई थी, लेकिन स्टेज जी पे बजा नहीं सकता हूँ। जी 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 जी, उसका रिकॉर्डिंग ही हो सकता है। रिकॉर्ड किया था, वीडियो किया था मैं। तो अपनी तरफ से मैं कोशिश किया कि बजना चाहिए, क्योंकि मैं फिल्में बहुत देखता था पहले, अभी भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो मुझे लगा कि जब फिल्म में जो अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार साहब या बहुत सारे डबल रोल होते हैं, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में डबल क्यों नहीं बज सकता एक साथ।
तो हमने खूब सारे टेप रिकॉर्ड ख़राब किया, खूब रियाज किया 10-12 साल। तो ऐसे दूरदर्शन में बैठे हुए दिमाग में आया कि ये पूछना चाहिए कि क्या ये डबल रोल हो सकता है। उन्होंने कहा हो सकता है। तो हमने कहा कि वो अगर बजा पाओगे, मैंने कहा मैं तो बजा रहा हूँ, आप कर पाएंगे। उन्होंने किया और मैंने कोशिश किया और ठीक हो गया ईश्वर की कृपा से। जी जी। क्या बात है, तो क्या अभी बात है। अभी तो बहुत इजी है, अभी करना तो हाँ, बहुत इजी अभी है। तो हाँ, मैं हाँ, अक्सर देखता हूँ कुछ कलाकार हमारे भाई बजाते हैं और करते हैं, अच्छा लगता है। जी जी। मैं इस बात पे एक पूछना चाहूंगा आपसे। जी फिल्म का जी। बात आपने बोला, इसीलिए जी। फिल्म में एक शहनाई बजाते थे रामलाल जी। आय हाय हाय। मैं देखिए, मैं रामलाल जी का शिष्य नहीं हूँ, जी लेकिन मैं उनको गुरु की तरह मानता हूँ। वो जी। महान थे। देखिए मैं, मेरे सीनियर जितने भी हैं, जैसे कि मैंने हाँ बताया ना कि मैं पंडित विष्णु प्रसन्ना जी का शागिर्द हूँ, जी। लेकिन मुझे 3 लोग बहुत पसंद थे अपने गुरु के अलावा। 2 लोग, हाँ एक थे शरद कुमार जी, जो सादी कली हाँ थे, लेकिन शरद कुमार कमाल की शहनाई भी आते थे। मैं हाँ पंडित जी के साथ भी बजाए हुए हैं, वो गुरु जी के साथ हाँ हाँ। बजाए हुए। और एक रामलाल जी, पंडित ओ, रामलाल जी, वो वो सहरा, भी कमाल के। सहरा जो पिक्चर था, जी जी जी। सहरा में जो उन्होंने इतना हॉन्टिंग आय शहनाई का हाय हाय। आवाज लग रहा है दिल चीर देगा। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं कमर्शियल बहुत काम करता था, तो जी टी सीरीज ने उसी का सेरा फिल्म के गाने का वर्जन बनाया। जी। तो वो पीस तकदीर का फसाना जो तकदीर का है, फसाना, हाँ हाँ वो मैंने वो पीस शुरू का आलाप मैंने बजाया। हाँ हाँ। वो फिर हमारी मुलाकात हुई, उनके दर्शन हुए बनारस में। मैं तो उनको मैं प्रणाम किया, तो मैंने कहा जी मैं तो वो मुझे जानते थे, बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि हमारे घराने में सबको जानते, वो भी खुद बनारस के थे। जी तो हमारे जानने वाले हैं, हमारे गुरु जी के शागिर्द भी हैं, अभी तो नहीं है वो भी, पंडित कृष्णाराम जी, कृष्णाराम चौधरी, उनके वो चाचा जी रखते थे। तो ओ। उनके आए हुए थे, तो मैं उनके दर्शन किए मैंने। और मैंने पूछा आपसे, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, तो हमने पूछा वो आपने सेहरा फिल्म में जो शहनाई बजाई थी वो कितने सेकंड का था? का बेटा वो 28 सेकंड का था। तो मैंने कहा, तो मैंने तो 30 सेकंड में, एक सांस में 28 सेकंड का वो पीस बजाया हुआ है। देखिए, एक सांस में इतना लंबा बजाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, तो लेकिन उन्होंने हम आज, हाँ जो आप, हम आज को आपको जाने नहीं देंगे अगर आप थोड़ा सा हमको वो नहीं सुनाएंगे। मुझे याद भी नहीं वो पीस, बहुत साल थोड़ा पहले सा, बजा था। थोड़ा सा, थोड़ा नहीं सा नहीं खाली नहीं, उसका। मुझे वो याद नहीं, ईमानदारी से वो पीस क्या था, मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे हाँ, वो वो क्योंकि नहीं उनका वो जो बजाना मैं देखता था फिल्म में, वो छोटा सा पीस कहीं पे जहां पे भी होता था। नहीं नहीं, वो तो रुला देते थे भाई उनके पीस। आपको शायद हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि गूंजूटी शहनाई। वो गुजुटी शराय में सारे गाने में बजाने वाले वही थे। जी सोलो जी सोलो पीस तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब बजाए, लेकिन सारे गाने में उन्होंने बजाया। जी जी जी। ये पीस तो मालूम है, लेकिन जो जी उन्होंने आलाप लगाया था वो मुझे मालूम नहीं कि क्या आलाप बजाता है। जी। क्यों, ये कौन सी फिल्म का गाना है मुझे पता नहीं है। सहरा का था ना। ये पीस ऐसी बहुत ब्यूटीफुल। मैंने अभी आपको एक चीज बताता हूँ टेक्निकल। जी आपको याद होगा कि एक एल्बम अनुष्का जी का मैंने बजाया था। जी। उसमें सी से था। अच्छा। अब मेरे पास तो डी की शहनाई है। जी मैंने मधुवंती सी से बजाया। अब वो सी बजाना मुश्किल है। तो ये
टेक्निकल जब जो सीखा होगा ना उसको जी पता होगा कि हम किसको जी किस सूर से कहाँ से बना सकते हैं। जी। और इतना इतना हॉन्टिंग आवाज है। और देखिए जब वो दूरदर्शन का जो वो तो कमाल, पंडित जी ने कमाल बजाया। मुझे उसको थोड़ा सा सुनाइए आप हमको। नहीं देखिए, वैसा तो नहीं बजा सकता वो। नहीं वैसा नहीं बजा सकते, लेकिन आप बजा सकते हैं, मुझे पता है। शायद वो क्या नाम है अपने, क्या नाम है, अली अहमद साहब ने अली बजाया अली शायद। हाँ, अली वो दादा। क्या कमाल क्या बजाया वो, ऐसे लगता है और वो लगता है कि सुबह हो रहा है। जी मतलब जब शहनाई का आप थोड़ा एक लाइन उसका सुनाइए गुरुजी के याद में। ओ हो। हाँ। क्या रिदम और क्या आता है, क्या नहीं देखिए एक सिग्नेचर ट्यून उन्होंने कैसे एक सिर्फ 2 लाइन में उन्होंने बना दिया, बना भी दिया, और वो भी सारे जहां से अच्छा जो उनका कॉम्पोजिशन है। बिल्कुल उनका कंपोजिशन है, उसी को ही उन्हें कैसे मॉडिफाई करके उसी में से निकाल लिया। ये भैया ये बताइए ये क्या सोच है, ये मुझे जानना है आपसे। मैं क्या बता सकता हूँ, तो कमाल है अपने आप में। देखिए मैं एक चीज अभी और आपको शेयर करता हूँ, अभी तो लगाने में मुश्किल होगा जी 72 में मेरे चाचा जी पंडित पंडित अनंतलाल जी और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, सुल्तान खान साहब और शिव जी, शर्मा जी, शिव कुमार बहुत शर्मा। सारे कलाकार गए थे इंग्लैंड। हाँ गुरुजी ले गए थे जी जी। हाँ, तो वहां पे उन्होंने एक कंपोजिशन बनाई। चाचा जी एक एलपी रिकॉर्ड लेके आए थे। उस एलपी रिकॉर्ड के अंदर डबल फ्लूट बज रही थी। तो हमने उनको कहा भाई ये जो फ्लूट बज रही है क्या 2 बांसुरी वादक गए थे क्या? कहा नहीं 2 तो नहीं गए थे, एक ही थे, हरी। मैंने कहा हरी एक ही मतलब समझा नहीं। कहा नहीं वो एक दफे बजाया था, कान में कुछ ऐसे पहन के कर रहा था। अच्छा उनको उस जमाने का हेडफोन का कुछ पता नहीं, 70 हमें भी हेडफोन का, किसी को हेडफोन क्या किसी को नहीं, शायद हमने देखा भी नहीं था। हाँ, तो नया नया मेरे पिताजी मॉरिशस गए थे, तो वहां से एक टेप रिकॉर्डर लेके आए थे इतना छोटा सा, है ना। तो वो घर में पड़ा था, हेडफोन भी पड़ा था, लेकिन हेडफोन का नाम नहीं, इतना नहीं दिमाग में नहीं था कि वो कुछ लगा के कान में बजा रहे थे। तो देखिए हमारे भी मतलब दिमाग है। जो भी जितनी उम्र थी मेरी, और मैं क्या यार ये कैसे किया होगा उन्होंने। बांसुरी थी, हमने एक उठाई अपनी ऐसी बांसुरी और हमने करके एक पहले रिकॉर्ड कर दिए उस पे, कैसेट पे रिकॉर्ड करके वो मादल बजा धिन तितांग 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 तितक धिन। वो ये सब बजा हुआ है, मादल भी और ये वो कमाल का धुन। अब उसके थोड़ा सा पूरा सुन लीजिए। ये गुरुजी का जी जी जी। क्या बात है। अच्छा ये देखिए 72 की चीजें मुझे याद है वो, क्योंकि बचपने में जो सीखा है सुना है। अब वो ये हरी जी, अब हरी जी तो शेर की तरह बजाते थे, कमाल का टोन, कमाल का। फिर उन्होंने जब मैं समझ गया कि ये दो फ्लूट खुद बजाए, ये जब हम रिकॉर्डिंग बजाने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि डबिंग क्या होता है, हेडफोन लगा के ये क्या ट्रैक क्या होता है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया। लेकिन मैंने वो ट्रैक रिकॉर्डिंग का जब समझ लिया तो इस तरीके से सोचती है अपनी कि पकड़ने का मतलब कि, तो वो कमाल, वो टूर तो कमाल का टूर हुआ था, कमाल का टूर हुआ था। तो वो पंडित रविशंकर म्यूजिक फेस्टिवल फ्रॉम इंडिया। ओह
कमाल है। देखिए, अब इनके बारे में बात करेंगे, ये तो बात खत्म नहीं होगा, और बिल्कुल सही, बिल्कुल हम सही। लोग को खाली यही है कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, बना उनका रहे, प्यार बिल्कुल बना रहे, बना रहे। और जी। हम लोग जो ये काम कर रहे हैं संगीत का, ये हम लोग करते रहें बस। और देखिए ये उनको प्यार करने वाले, उनके चाहने वाले, उनके शिष्यगण भी उसी नक्शे कदम पे चलें, सबसे जी मोहब्बत बरकरार रखें, जी सबसे ये करें। जी, और जितने सबका भी आशीर्वाद लें, सबका आशीर्वाद लें। पंडित विष्णु भट्ट जी हैं, आप हैं, सुभिंदर राव जी हैं, और भी जी जितने भी उनके शिष्य हैं, जिन जैसे अनुष्का जी हैं, सारे लोग हैं। जी, अगर उस परंपरा को करेंगे तो पंडित जी तो कभी विश्व में कभी खत्म नहीं हो सकते, वो तो अमर है, कभी अमर। नहीं, अमर है, वो बिल्कुल एकदम अमर है। बिल्कुल। मैं थोड़ा, अगर आप हमको इजाजत दें तो, ये काफी लोग मैसेज, बहुत सारा मैसेज आया है, हाँ तो बहुत ये देखिए। मैसेज थोड़ा मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। काफी लोगों ने देखा है। निशा जी हैं हमारे साथ, अरे वाह। नवरुण जी की वाइफ, फिर नितिन अरोरा जी हैं, कुणाल भारद्वाज जी हैं, फिर प्रांजल जी हैं, मोहित श्रीवास्तव जी हैं, कमलेश आनंद जी हैं, विश्वजीत महापात्रा हैं, बहुत लोगों ने, और लोगों ने बहुत बहुत इसको, और इनफैक्ट काफी नंबर में आज आज काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या आज बात के है, वाह वाह। इस प्रोग्राम में। सब देख रहे हैं, इसका प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, देश से और विदेश से। और हमको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि नहीं देखिए, ये मैं तो ये दादा को जाएगा सारा श्रेय, इन्होंने मुझे जी बुलाया, और जी इतना अच्छा सोच है, और जी गुरु जी के लिए कर रहे हैं, तो ये अपने आप में जी बहुत ग्रेटनेस जी, है। वो आप उनके उनके जो ज्यादा मामा आपको मैं हैं, करूंगा। जी जी उनके वो भक्त हैं, और जी मामा के लिए वो चाहते हैं कि वो, जी जितना जी बहुत बिजी हैं वो, उनका जी। अपना दवाई का उनका काम है, बिजनेस है, लेकिन तो उसके आप अलावा कहाँ, भी कलकत्ते में हैं, कहाँ हैं इंडिया में? गोरखपुर में है वो। अच्छा, यूपी में ही है। हाँ, ऐसे हैं इलाहाबाद के। हम लोग बचपन बचपन अरे के, हम, इनके अच्छा अच्छा पिताजी, अच्छा हमारे अच्छा पिताजी दोस्त अच्छा। थे, हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अभी वो गोरखपुर में बेस्ड हैं, दिल्ली आते हैं रेगुलर, वाह। तो ये आपसे कोरोना मुलाकात खत्म हो। हो जाए तो आप आइएगा, जी अभी तो अलाउ बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप आए। मेरा अरे नहीं, मुझे अच्छा लगा नमस्कार कि आपको। आपने मुझे याद किया इतने और ग्रेट मास्टरों के लिए, क्योंकि देखिए हम तो उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, और वो उनका मतलब आपने बुलाया इस फंक्शन के नहीं, लिए। आपको मैं बहुत आप प्यार करते थे वो, नहीं आपको गौरव बहुत जी, मैं देखिए आपके बारे में मुझे बाद में पता चला कि आप भी इसमें हैं, ये जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने दिल से पूछा और प्यार जी से बताया, कहा, जी और जी मेरे घराने के बारे में भी आपने कहा, तो हम तो जी। इस लायक नहीं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा और समझा आप है हम लोग कि को आशीर्वाद करिए, प्यार दीजिए अपना, वाह, और हम बहुत हम बहुत जल्दी शुक्रिया, बहुत बहुत मिलेंगे, शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे आपको। जितने सुन रहे हैं उनका जी भी धन्यवाद, जो देख जी रहे हैं उनका भी जी धन्यवाद, और ऐसे जो भी कलाकार आए उनको देखते रहे, सुनते रहे, तो जी बड़ी खुशी होगी। जी 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 जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू राजेंद्र जी। थैंक आपसे यू वेरी मिलकर मच। बड़ी खुशी है। आपने इतना धन्यवाद। ज्यादा अपना समय इस नहीं नहीं मेमोरीज नहीं में नहीं नहीं, दिया, और वो सबसे ऐसे बड़ी गुरुओं बात के है लिए कि समय तो क्या, आधी रात को आप कहेंगे तो आ जाएंगे, वो तो महान गुरु थे, अरे उनके मुझे लिए। याद है कि लास्ट ईयर जो रिम्पा में आप आए थे और बजाए थे, जी तो जी 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 मतलब हम लोग इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे, और इतने जी गौरवदा भी तो थे उस प्रोग्राम में जब जी जी लास्ट जी ईयर आप जी आए, रिम्पा में बजाए, और जी इतना जी। अच्छा लगा। आपके नहीं साथ वो कोई, आपके एक्चुअली लगता है वो वो जगह ऐसी है कि वहाँ बजाने में ही मजा आता है। एक जी दफे, और अभी कुछ दिन पहले मालिनी जी भी की थी प्रोग्राम, जी वो जी। जगह ही ऐसा है कि एक दफे पंडित जी ने अपने चरण रख दिए है ना, तो वो हाँ, स्वर्ग बन गया है। पवित्र जगह, पवित्र पवित्र जगह है जगह है, वो। तो जी उसका एक जी अलग मजा है। अभी मैं जब उनकी छवि देखी, वहां पे मूर्ति लगी, तो और आनंद आया। और आनंद जी मतलब जी। लगता है कि वो अभी भी उस मूर्ति में वो है, है, वहीं पे हैं जी, उस वहीं पे मूर्ति हैं में है। वो। हर जगह हम हमारे मिलेंगे। साथ हमेशा जी हैं, जी जी, हमेशा है, रहेंगे, और तहे दिल से बिल्कुल रहेंगे, और बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। रहेंगे, जी जी जी, और हम लोग को आशीर्वाद देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, And नमस्कार। to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, next week we will be once again here with another eminent personalities who will sharing their views and memories of Pandit Ravi Shankar. Till then, good night and be safe. Good night, Gaurav Da. Good night, Prasanna थैंक ji. यू, थैंक यू, थैंक यू नवरुण। नमस्कार भैया, नमस्कार, 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 थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार। बाय।